नमस्कार। खबर मुजफ्फरपुर में अभी हमारे साथ एक प्रत्याशी है जो बड़ा जगन्नाथ मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत से महिला प्रत्याशी है, मुखिया पद से नॉमिनेशन की है और क्या कुछ उम्मीद लेकर के चुनावी मैदान में कूदी है, क्या इनकी सोच रही कि इन्होंने नामांकन मुखिया पद के लिए की है। हालांकि महिला प्रत्याशी है इस चुनावी मैदान में, इस पंचायत से कई नेता पुराने और कई नए नेता भी लड़ रहे हैं और उनके बीच ये अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले बताइए क्या सोच करके चुनाव में उतरे? मैं ये सोच के उतरी नहीं हूँ, मुझे उतारा गया है, जनता ने मुझे चुना है और मुखिया के लिए जो भी विकास का काम है ये करने के लिए जनता ने मुझे चुना है। मैं विकास करने के लिए आई हूँ और जो भी भ्रष्टाचार है उसको मैं दूर करने के लिए आई हूँ। तो क्या भी रहा, मतलब किस उम्मीद से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कई पुराने नेता है, नए नेता है, वो भी सब कुछ हुए हैं, तो आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? मैं अपने अभी तक नॉमिनेशन की है, जनसंपर्क तो जारी होगा जी कहाँ देख रहे हैं? बहुत अच्छा जा रहा है, जनता को मुझसे बहुत उम्मीद है, जनता ने इस लायक मुझे समझा है और फील्ड में मुखिया के लिए मुझे चुना है। तो मैं काफ़ी बस विकास की ओर ही देख रही हूँ कि जो 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, मैं वो सब विकास करूँगी और भ्रष्टाचार को दूर करूँगी। जो कि लोग पब्लिक वोट दे के भी उनको पैसा लिया जाता है। अगर जैसे कि ये लैट्रिन का योजना उसमें 2-2 हज़ार लिया गया और अगर इंदिरा आवास का है तो उसमें 25,000, अब तो 45,000 लोग लेते हैं। अगर आधार कार्ड बनता उस पर लोग पैसा लेते हैं, राशन कार्ड बनता उस पर 1500 रुपया लेते हैं। तो गरीब जनता वोट भी दे और पैसा भी दे, ये कहाँ का न्याय। ये हमारे 12 जगन्नाथ पंचायत में बहुत सारे दिग्गज से दिग्गज चोर बैठे हुए हैं पंचायत को बेचने के लिए। अभी भी बहुत सारे प्रतिनिधि आए हैं मुखिया के चुनाव के मैदान में, जो कि सारे जनता को लुभा रहे हैं मछली, चावल, दारू, पैसा, कि ये खर्च करने वाले ये पूरे जनता को लुभा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए और इन लोगों के द्वारा ही अगर ये लोग ये हो जाते हैं तो इन लोग ही पूरे पंचायत को बेच देंगे, सारे फंड ले मारेंगे, जनता तक एक चीज़ कुछ नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैं आई हूँ इस उम्मीद से विकास करने के लिए और भ्रष्टाचार को दूर करूँगी। मैं अब तक सामाजिक कार्य में आप क्या कुछ किए? मैं सामाजिक कार्य में बहुत कुछ किया, कहीं भी लोगों की मदद करना। अभी आपको चंदन बकरी में जो घर जल गया था मुसहर टोला, उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर भी लोग थे और उसमें मुखिया भी थे, जो अवेलेबल मुखिया है वो भी थे, लेकिन उन लोगों ने कोई भी कुछ नहीं किया। सब क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए थे। लेकिन जैसे मैं वहाँ पे पहुँची तुरंत सीओ को हमने फ़ोन किया और तुरंत उन लोगों को खाना पन्नी का मुहैया करवाया। उसके बाद फिर 10-58 और बहुत सारा, जहाँ भी छिट भगवतीपुर में भी अभी सारे लोग डूब गए थे। मैं वहाँ पर उन लोगों के बीच जो भी मैं हमसे बन पड़ा, मैं वहाँ पर उन लोगों के बीच बाटी जाके, बल्कि इतना पानी था कि सरकार की तरफ से 4 नाव मिला हुआ था, लेकिन वो जो मुखिया थे हमारे 12 जगन्नाथ पंचायत के, उन्होंने अपना उस नाव को दूसरे जगह यूज किया। उन्होंने जनता तक कोई नाव नहीं पहुंचा, जनता पानी हिल के जाती थी। मैं 4 घंटा फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। मैंने और रिक्शा टेम्पो हमने किया और उस पर वो सारे पैकेज को हमने उस पर रख के और सारे पब्लिक के बीच हमने बांटा। जब विकास की बात करें, ये तो सारे लोग, जितना भी लोग प्रतिनिधि उतरते हैं चुनावी मैदान में, चाहे किसी भी तरह का चुनाव, वो सब यही बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद तो वो अलग अपना रंग रूप दिखाने लगते हैं। आप क्या कुछ कीजिएगा? ये तो जनता बताएगी वक्त के हिसाब से, मैं तो अभी कुछ बोल नहीं सकती हूँ। ये 5 साल के अंदर में अगर मैं जीत जाती हूँ तो हमारा काम बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगी कि ये हमारा काम बोलेगा, क्योंकि कागज़ पे काम नहीं बोलता है। जितने भी अभी 20 साल में जो भी चुनाव हमारे पंचायत का जो भी हुआ, सिर्फ कागज़ पे काम हुआ, ज़मीन पे नहीं हुआ है। अब ज़मीन पर काम होगा, जनता देखेगी, जनता को विकास की हवा लग जाएगी और भ्रष्टाचार दूर होगी तो हमारा काम बोलेगा। मैं वोट अगली बार से मैं मांगूंगी भी नहीं, जनता मुझे खुद सपोर्ट करेगी, खुद मुझे वोट देगी। लोग कहते हैं कि बिना लूट खसोट के राजनीति नहीं चलता, आप क्या समझते हैं? ये हमारे खून में नहीं है। हमारे फादर भी ऐसी समाज सेवा 30 साल हमारे फादर ने किया। हमारे भाई भी अली अब्बास आब्दी ने, ये भी हमेशा समाज सेवा में रहते हैं।
कोई भी जनता नहीं बता सकता हम लोग के घर के बारे में कि कभी भी हम लोग किसी का चमन्नी नहीं लिए होंगे या कभी भी किसी का कुछ भी हम लोग लिया होगा। और हमेशा बड़े बड़े काम हमारे फादर ने भी लोगों का किया, हमारे भाई अभी तक करते हुए आ रहे हैं और मैं भी समाज सेवा का काम कर रही हूँ। तो मैं अभी कुछ नहीं हूँ तो जनता के लिए इतना कुछ कर रही हूँ और जिस दिन हो जाऊंगी तो जनता के लिए क्या कर सकती हूँ ये जनता खुद डिसाइड करेगी, खुद सोचेगी ये चीज़ को। तो क्या जितने के बाद आप भी लेंगे उस सबसे जो बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। इसी चीज़ को तो मैं दूर करने के लिए आई हूँ। 5 साल 20 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगी, जनता खुद ये चीज़ को देख लेगी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम बिनते जहरा समाज से। किस पंचायत से? बारा जगन्नाथ पंचायत से। इस बात पर नामांकन किया। मुखिया जी। चलिए, तो ये बिनते जहरा है जो बड़ा जगन्नाथ पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार है। क्या सोच लेकर के मैदान में उतरी है? ये है कि आप देख लें कि रात में बारिश हुई है, पूरा गांव डूबा हुआ है, नहीं नाला है, न सड़क है, नहीं गरीबी को मकान है। सिर्फ इस साल हर वार्ड को 40-45 मकान प्रधानमंत्री आवास से आवास से दिया है, जिसको आप किसी भी वार्ड में चल के, आप पत्रकार है, आप समाज के एक अंग है, आप खुद देखें कि कहीं पे इस मार्च में एक मकान के लिए एक ईंट भी डाला गया जो मुखिया खुद भ्रष्ट हो। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो मुखिया की पत्नी मुखिया होती है वो उससे कोई जनता जाता है मिलने के लिए तो वो मुखिया जो है वो बोलती है कि मुखिया जी कहीं गेल हथिन तनका देर के बाद। उसको ये भी पता नहीं है कि मैं प्रतिनिधि हूँ और उसके बदले में उसका पति मुहर मारता है, साइन करता है, चेक काटता है, जिसका ये आप मिसाल देख लीजिए कि जल नल योजना में मुखिया ने जो है वो 32 लाख रुपए का जो है वो चेक अपने बेटे के नाम से काटा। ये क्या है? ये क्या है? ये जल नल योजना जो सरकार ने चलाया था, इसका क्या देगा? इस पर जांच है, इस पर जांच किया गया तो ये साबित हुआ कि मुखिया की बेटे के खाते में दिए नल जल के 32 लाख रुपए और इसमें सारे डिटेल है, आपको मालूम है। ये कहाँ क्या चीज का फोटो स्टेट है? कुछ नहीं, ये जो है वो अखबार का कटिंग। मुखिया ने जो है वो सारे पैसे को घोटाला कर दिया, जो 7-8 करोड़ रुपया पूरे पंचायत के लिए जल नल योजना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर पंचायत को दिया है, वो सिर्फ जो है वो घोटाले की भेंट चढ़ गई। और मुखिया जो है वो चंद लोग पैसे वाले हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, उनको हिस्सा मिल गया, मुखिया को हिस्सा मिल गया और जो है वो जो पंचायत सचिव उसको हिस्सा मिल गया, बीडीओ को हिस्सा मिल गया, सारे पैसे का बंदर बांट कर दिया गया और कहीं कुछ नहीं हुआ। आप आगे देखिए कि जो है आज समाज का हर इलाका जो है वो डूबा हुआ है, रास्ता नहीं है, लोग जो है वो बिल्कुल परेशान है, हाल बने। आपकी बहन को कमान दे दिया जाता है पंचायत नहीं, हम दे देता है, तो क्या आप उसको डुबाइएगा कि फिर नहीं? हम तो जो सरकार की जो योजना होगी एक एक व्यक्ति को बुलाकर उसका लाभ उसको देंगे कि ये सरकार के द्वारा तुम्हारे लिए आया है, तुमको जो बन पड़ रहा है वो ले जाओ। इसलिए कि हम अपना 10 रुपया, हमारे पिताजी हमारे दादा जो है वो ब्रिटिश के टाइम में प्रेसिडेंट थे, जब प्रेसिडेंट का कोट लगता था तो क्या है कि सरकारी लंटेन जलता था तो सरकारी काम होता था और सरकारी लंटेन जब अपना कोई काम होता था तो उस लंटेन को बुझा दिया जाता था और अपने घर का लंटेन जलता था। हम लोगों के जिस्म में वही खून है, हम लोग एक पैसा खाएंगे नहीं, हम अपना 10 रुपया लगा देंगे और जनता का काम करेंगे, जनता को किसी तरह का दुख दर्द नहीं होगा। मेरा दरवाजा आज भी 12 बजे रात में जनता के लिए खुला है, कल भी खुला रहेगा और हमेशा के लिए खुला रहेगा। जीतने से पहले तो लोग यही करते हैं, लुभावन देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, ठोक बजा के। हमने किया है, मगर जीतने के बाद लोग हमने किया है। अभी शौचालय योजना में वार्ड मेंबर और मुखिया के द्वारा 2-2 हजार रुपया का घूस मांगा जा रहा था। तो आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हम आरोप नहीं लगाए, हम आपको हकीकत बता रहे हैं। 2-2 हजार रुपया मांगा जा रहा था तो हमने वार्ड मेंबर को बुला के समझाया कि तुम 2000 रुपया मत लो, है ना, ये तुम्हारा कोई सरकार पैसा दिया, गरीबों को मिल जाने दो। लेकिन उसने नहीं, के ईमानदार डीएम थे, मैंने उनको फोन किया, उन्होंने एडीएम को वीडियो को भेजा, यहाँ जांच हुई और वार्ड मेंबर जेल गया। मैंने भिजवाया। मैं इस बात का उदाहरण दे रहा हूं कि मैं भ्रष्टाचार का बिल्कुल विरोधी हूं और हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। कभी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जनता हमारे समाज के हमारे भाई हैं, हमारे मतदाता हैं, हम उनके दुख सुख में हम शामिल होते हैं, वो हमारे दुख सुख में शामिल होते हैं। वो एक मौका दें, फिर देखें कि काम कैसा होता है।
तो क्या जनता से क्या अपील? जनता से अपील है कि हमारी बहन बिनते जहरा को जनता ने उम्मीदवार बनाया है कि 20 साल तक हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। हम लोग मुर्गा मछली दारू में कुछ लोग 2-4 लोग हर वार्ड में ऐसे भी जो बिक जाते हैं, वो जनता को जो है वो बेच देते हैं। 5 साल के लिए जो जीतता है वो समझता है कि हमने खरीद लिया है, अब वो कागज पर सारा काम करके बंदर मार करके खा जाता है, कोई काम नहीं करता है। और लोग जब जाते हैं मिलने के लिए तो कहता है कि तुम वोट नहीं दिया, तुमने तो मुर्गा लिया, तुमने मछली लिया, तुमने दारू लिया, तुमने पैसा लिया, मैं तुम्हारा काम क्यों करूंगा। वो कुछ लोगों को सरकारी अधिकारी को मिलाकर जो है वो कागज पर काम करके बंदर बांट करके खा जाते हैं। मैं एक पैसा न किसी को दूंगा, न दारू मछली शराब। मैंने लोग बैठे थे उस दिन, कह दिया कि मैं एक आपके लिए दरवाजा खुला है, चाय पान और खाना पीना आपका घर है। मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, मुखिया रहूं न रहूं, उससे कोई फर्क नहीं। इतना सेवा मेरा धर्म है करना, करूंगा, लेकिन न एक पैसा आपको दूंगा, नहीं मैं कहीं शराब का या कहीं किसी गलत कारनामे में मैं शरीक नहीं हूंगा, आपका समर्थन नहीं करूंगा। अगर ऐसा कोई लोग करते हैं तो उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करिए, उसको जेल भेजिए। ऐसा बदलाव हो रहा है। हमने फेसबुक पर भी अपील किया, कई मीडिया आप लोगों के माध्यम से मैंने अपील किया है, बदलाव हो रहा है। 90% मुखिया चुनाव हार रहे हैं और यहाँ का भी मुखिया बुरी तरीके से पराजित होगा और बिनते जहरा हजारों वोट से चुनाव जीतेगी, इसलिए कि जनता का उम्मीदवार है, जनता उम्मीद करती है। चलिए, तो ये भी बात कर रहे थे, बड़ा जगन्नाथ पंचायत है, मुसहरी प्रखंड अंतर्गत आता है, जहां से कई नेता यहाँ से चुनाव में उतरे हुए हैं। उसी कड़ी में एक बिनते जहरा महिला प्रत्याशी है, जिनको जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनके भाईजान ने कि जनता का उम्मीदवार है। अब देखना दिलचस्प होगा, वो तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कौन किसके सर पर ताज सजती है और कौन बेताज होते हैं। तब तक के लिए खबर मुझे